शिक्षकों को जब आपने नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बना दिया और सेवा निरंतरता दे दी, तो इनकी जब सर्विस कंटिन्यूटी मिल गई इनको, तो उसके बाद भी ये विभाग का अधिकारी इनको कहता है कि आपको मेडिकल लीव हम नहीं देंगे। तो ये मेडिकल लीव कैसे नहीं दीजिएगा? और जो पैरवी पुत्र हैं उन लोगों का आप स्थानांतरण कैसे, प्रशासनिक स्थानांतरण के में करते रहते हैं कि स्थानांतरण की एक ठोस मुकम्मल नीति आएगी और उसके बाद किसी को पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रमोशन के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। हमने कह दिया, नहीं मैंने कह दिया डायरेक्टर साहब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि सभी लोगों को टीईटी परीक्षा पास करनी है, तो प्रमोशन में ये विषय आ सकता है। सारे प्रमोटेड पद को आप स्नातक ग्रेड मान लीजिए, जिनको भी प्रमोशन मिला वो उसी ग्रेड में जो है सामंजस्य समझे जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में नई सरकार बन गई है, लेकिन क्या शिक्षकों की समस्या हल होगी? शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा? क्या नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा? क्या जो वेतन विसंगति का मामला था वो ठीक हो पाएगा? क्या शिक्षकों को मनचाहा ट्रांसफर पोस्टिंग मिल पाएगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी बंशीधर बृजवासी हैं। शिक्षक नेता रह चुके हैं, मास्टर खुद रह चुके हैं, स्कूलों में पढ़ाया था और आज एमएलसी बन चुके हैं और अधिकारियों से भी मुलाकात की है। तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है। क्या कहेंगे? क्या नई सरकार में उम्मीद है? देखिए, अब शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, अभी जो तत्कालिक जो भी मामले हैं, वह कोई भी बहुत बड़ा मामला नहीं है जो सरकार को उस समस्या का निपटारा करने में कोई बहुत दिक्कत हो। बस केवल इच्छा शक्ति का अभाव है। पदाधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण ये सब जो बैठा हुआ है सब शिक्षा विभाग में, ये सब निष्क्रिय पदाधिकारी लोग, उसके कारण ये दिक्कत हो रही है। लेकिन एक मैं जानकारी साझा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले दिनों जब बजट सत्र चल रहा था, उस बजट सत्र में हम लगातार स्थानांतरण के मुद्दे को हम उठाए, वेतन विसंगति के मामले को उठाए, शिक्षकों के प्रमोशन के मामले को उठाया, तमाम मुद्दों को हमने उठाया। जो भी शिक्षकों के मामले हैं लगभग सभी मुद्दों को हमने टच किया था और सब पर हमने सवाल किया। और जब आवाज़ उठाई तो उसका एक बड़ा प्रभाव हुआ कि शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित करके अलग अलग 5 कमेटी बनाई और 5 राज्यों में वहाँ के शिक्षकों के वेतन संरचना से लेकर स्थानांतरण की जो पॉलिसी है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए टीम गई थी। तो एक बड़ा काम हुआ है। क्योंकि कोई भी काम जो होता है, तो अगर मान लिया सदन के अंदर हमने आवाज़ उठाई, तो अगर हमारे साथी लोग सोचते हैं कि ये उठाया कुछ नहीं हुआ, तो ये ऐसा नहीं होता है कि हम स्विच ऑन करें और लाइट आ जाए, रोशनी दिख जाए। लेकिन आपको इसका परिणाम दिखेगा कि सदन में हमने जो आवाज़ उठाई तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। सरकार ने अध्ययन करा के रिपोर्ट मंगा लिया है। हम आज मिले प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान विक्रम बिरकर जी से और माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक श्रीमान अब्दुल सलाम अंसारी जी से हमने मुलाकात की है और हम मिल करके और इन लोगों से हमने कहा है कि भाई 2003 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई, 2005 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई, फिर 2006 से आप नियोजित शिक्षक का कंसेप्ट लाए। लगातार ये 23 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं, 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और उसके बाद एक अदद प्रमोशन इनको नहीं मिला। उसी में से जिन लोगों को आपने विशिष्ट शिक्षक बना दिया उनको भी प्रमोशन नहीं दिया। विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, सभी लोगों के लिए प्रमोशन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं आप बना पा रहे हैं। तो ये कैसे होगा? सभी लोग रिटायर कर रहे हैं। तो आप इन लोगों को निश्चित रूप से प्रोन्नति दे दीजिए। प्रोन्नति के लिए हमने सवाल उठाया है, हमने कहा है कि आप इसको करिए और जल्द से जल्द इस काम को करना चाहिए। भरोसा उन्होंने दिया है। दूसरी बात है कि हमने एक मांग पत्र पिछले दिनों सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी से हमारी जब मुलाकात होती है सीतामढ़ी में, तो उस दिन भी हमने उनको ज्ञापन सौंपा था और शिक्षकों की इन्हीं मुद्दों को हमने उठाया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि सकारात्मक पहल करने का उन्होंने भरोसा दिया और उनके साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आदरणीय दीपक कुमार भी थे, मुख्य सचिव आदरणीय प्रत्यय जी भी थे। तो उन सभी लोगों के सामने और मैंने दीपक बाबू को भी इंगित करके मैंने कहा कि आप इसको देखिए। स्पेशली हमने आग्रह किया है सभी लोगों से। हमारी जो भूमिका है एक वकील की भूमिका है, हम शिक्षकों की वकालत करते हैं। जजमेंट लिखना मेरे हाथ में नहीं है, फैसला हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम पूरी ईमानदारी से अपनी बात हम वहाँ पर उचित फोरम पर हम रखते रहें। एक बात हम आपको बताते हैं, हमने जो पिछले दिनों जो सदन में बात उठाई थी उसमें वित्त रहित शिक्षकों का भी मामला था। वित्त रहित शिक्षकों के लिए तो कमेटी बनी, बैठक कहाँ होगी? कमेटी बनी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो हमने वो भी मांग करी है कि आप जो है कमेटी की बैठक अभी तक नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, तो उसका भी आप निपटारा कर दीजिए। आप उर्दू विद्यालयों में आपने क्या किया है कि सामान्य शिक्षकों को भेज दिया है। अब वहाँ पर क्या सारा रजिस्टर उर्दू में लिखा हुआ है, किताबें उर्दू में, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप जो है इन शिक्षकों को
आप सामान्य हिंदी भाषी स्कूलों में भेजिए, जो उर्दू शिक्षक हैं उनको उर्दू विद्यालय में पदस्थापित करिए। इसकी भी समस्या हमने उठाई है। 65 साल ऊपरी आयु सीमा जो है, सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा है वो निर्धारित करने के लिए हमने आवाज़ उठाई थी। इन सभी मुद्दों पर हमने कहा है। और विशिष्ट शिक्षकों को जब आपने नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बना दिया और सेवा निरंतरता दे दी, तो इनकी जब सर्विस कंटिन्यूटी मिल गई इनको, तो उसके बाद भी ये विभाग का अधिकारी इनको कहता है कि आपको मेडिकल लीव हम नहीं देंगे। तो ये मेडिकल लीव कैसे नहीं दीजिएगा? क्योंकि जब सर्विस आप काउंट कर लीजिएगा तो पहले से इनका ये स्टोर जो लीव है वो आप कैसे नहीं काउंट कीजिएगा? तो वो नहीं दे रहे हैं, चिकित्सा अवकाश नहीं दे रहे हैं, मातृत्व अवकाश नहीं दे रहे हैं, चाइल्ड केयर लीव आप जो है नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इन तमाम चीज़ों के लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। एक उम्र को लेकर मुद्दा था कि 60 से 65। हाँ, 60 से 65 साल के लिए हम मांग कर रहे हैं, लगातार इस बात को उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं, और जब तक मांग पूरा नहीं हो तब तक हम उठाते रहेंगे। इसलिए कि ये बहुत वाइटल, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो 65 साल तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। अब प्राइमरी स्कूल में छोटा बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये कौन सा नीति है भाई इस देश के अंदर में? अच्छा, एक और चीज़ है, ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाली थी, लेकिन अभी तक कब तक हुआ? क्या लगता है सम्राट सरकार में इस पर फैसला हो पाएगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, ये स्थानांतरण के मुद्दा पर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं मुखर रहा हूँ। आप देखें, सदन के बाहर पूरा हम प्रदर्शन भी लगातार करते रहे। क्या लगता है? और हम इस चीज़ को भी उजागर किए कि पिक एंड चूज के आधार पर जो पैरवी पुत्र हैं उन लोगों का आप स्थानांतरण कैसे प्रशासनिक स्थानांतरण के आड़ में करते रहे। तो इन तमाम चीज़ों को हमने उठाया। तो स्थानांतरण के लिए भी पॉलिसी डिसाइड हो रही है। और अभी तो चूंकि जनगणना का कार्य चल रहा है, जनगणना में लोगों की प्रतिनियुक्ति हो गई है, तो बहुत जल्द उम्मीद नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि स्थानांतरण की एक ठोस मुकम्मल नीति आएगी और उसके बाद किसी को पैरवी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोगों को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। एक चीज़ है कि 100% लोगों को कभी भी स्थानांतरण से संतुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन हमने कहा है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 100% तो संतुष्ट नहीं किया सकता, हम इसे एग्री करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। जो भी शिक्षिकाएं सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, या जो भी हमारे पुरुष शिक्षक ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं और घर में इकलौता वारिस हैं, उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके देखभाल की समस्या हो रही है, तो ये इस समस्या को गंभीरता से लीजिए। और विभाग ने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से स्थानांतरण की भी एक अच्छी पॉलिसी आएगी और प्रमोशन के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। हमने कह दिया, नहीं, मैंने कह दिया डायरेक्टर साहब को कि आप इसको करिए, जहाँ दिक्कत होती है जिस स्तर पर, तो आप हमको बताइए, मैं उस सक्षम व्यक्ति से मैं बात करूंगा, उस पदाधिकारी से। और नहीं तो जल्द ही इस मामले को लेकर के मैं फिर एसीएस से भी मिलूंगा। 6 तारीख तक ये कैबिनेट का विस्तार हो जाता है। फाइनली ये विभाग किनके पास जाता है, अभी आदरणीय विजय बाबू के पास ये फाइल है, मैं ये मंत्रालय है, लेकिन भविष्य में वो मंत्री रहेंगे या क्या होगा वो अपना मुख्यमंत्री जी का जुडिक्शन है। अगर यह रहें चाहे कोई मंत्री रहें, जब फुल फ्लेज जब मंत्री जब हो जाएंगे, मैं उनसे ही मिलूंगा और प्रमोशन के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे, लेकिन प्रमोशन हम शिक्षकों को हरा दिलाएंगे। एक समस्या उसमें तकनीकी बात मुझे जो जानकारी मिली है कि उसमें बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि सभी लोगों को टीईटी परीक्षा पास करनी है, तो प्रमोशन में ये विषय आ सकता है। तो हमने इसके लिए सजेशन दिया है कि भाई पहले से आप दक्षता परीक्षा सबकी ले चुके हैं, तो जिनकी भी दक्षता परीक्षा हो गई उस दक्षता परीक्षा को ही आप सक्षम इनको पात्रता परीक्षा टीईटी परीक्षा आप मान लीजिए, उसके समकक्ष मान लीजिए, तो इसका समाधान हो जाएगा। और पदोन्नति इनको आप दीजिए। अगर बेसिक ग्रेड वाले स्नातक ग्रेड में जाते हैं तो जिस पद पर इनका प्रमोशन हो रहा है, जितना पद प्रमोशन होगा सारे प्रमोटेड पद को आप स्नातक ग्रेड मान लीजिए। जिनको भी प्रमोशन मिला वो उसी ग्रेड में जो है सामंजित समझे जाएंगे, तो अब बहुत दिक्कत नहीं होगी। अपने स्तर से जो सुझाव हम दे सकते थे हमने प्रयास किया है और हम लगे हुए हैं, कोशिश हमारी जारी है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। शिक्षक साथी हमारे धैर्य रखें, जल्द ही प्रमोशन के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। स्थानांतरण के मुद्दे पर भी होगा। और विद्यालय में जो अभी बहाल हुए अनुकंपा पर सहायक और परिचारी, उन लोगों का जो मामला है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहाली नहीं हो पा रही है, ऐसा भी मामला सामने आया है। शिक्षक अनुकंपा पर जिनकी बहाली नहीं हुई तो वो तो एक अलग विषय है। जिनकी बहाली हो गई उनको पुराने दर से पैसा मिल रहा है, जबकि उनके लिए वेतनमान का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो वेतनमान के निर्धारण के लिए फिर से संचिका जो है हम लोग आगे बढ़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनको वेतनमान दीजिए। ये आप ये नेपाली जो है वेतन जो दे रहे थे पहले, ये नेपाली वेतन नहीं चलेगा। और प्रधान शिक्षकों का जो मामला है, प्रधान शिक्षकों के लिए 30,500 रुपया इन्होंने उसका वेतनमान फिक्स कर दिया और बाद में उनका जो वेतन होगा उसका जो इंडेक्स लेवल होगा वह क्या होगा, वो कोई इंडेक्स लेवल तय ही नहीं है। तो इंडेक्स लेवल तय नहीं है तो उनका वेतन का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। इस बात को भी हमने उठा दिया है। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान हो। अच्छा, बिहार में एक परीक्षा हुई थी हाल ही के दिनों में, ADO की परीक्षा, उसमें बड़ा आरोप लग रहा है, उसमें जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था परीक्षा, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और खेल हो रहा था। 30-30 लाख रुपए में डील थी,
3-3 लाख रुपए लिए जाए थे और 38 गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरे बिहार में 12 FIR दर्ज की गई है। इस परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए, इस परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए और BPSC के चेयरमैन को तुरंत हटा देना चाहिए इस पद से, क्योंकि जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनको जवाबदेही लेनी चाहिए। ये कब तक ही चलेगा, ये पेपर लीक, ये पेपर लीक ये पूरा का पूरा इनका जब लीके हो जा रहा है। BPSC तो कह रहा है भ्रामक है, ये सब अफवाह फैला रहे हैं। तो फिर 38 की गिरफ्तारी क्यों हुई है? ये जब भ्रामक है तो 38 को गिरफ्तार कौन किया? वो गलत किया गिरफ्तारी किया तो ये भ्रामक है। व्हाट्सएप पर पूरा जो इनका क्वेश्चन जा रहा है, सॉल्व होकर के आ रहा है, ये सारा साक्ष्य मिला है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को और ब्लैक लिस्टेड को व्हाइट लिस्टेड कैसे कर दिए? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को किस आधार पर आपने दे दिया? तो जिन लोगों ने दिया ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा लेने के लिए, उनको सबसे पहले इसकी संलिप्तता के लिए पहला जिम्मेवार उसको मानते हुए और तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, चाहे वो IAS हो कि IPS हो कि कोई भी हो। अगर मैं तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी से मैं मांग करता हूं कि आप कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस चलेगा भ्रष्टाचार की नीति पर, अभी जो पदाधिकारी दिया है ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, ब्लैक लिस्टेड कंपनी पता करिए कौन दिया है, किसके स्तर से संचिका बढ़ी और किसने कारनामा किया है। ऐसे लोगों को पकड़ के तुरंत इनकी जगह जेल में है और ये परीक्षा को तुरंत कैंसिल करिए और परीक्षा फिर से आयोजित करने में जितना पैसा खर्चा होता है इन सभी पदाधिकारियों की संपत्ति से वसूल करिए, सब राइट टाइम हो जाएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बंशीधर ब्रिजवासी हैं, शिक्षकों के मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं बेबाकी से और लगातार मुद्दा भी उठा रहे हैं, चाहे सदन हो, चाहे सदन के बाहर हो, चाहे अधिकारियों का चैम्बर हो, वहां तक पहुंचकर शिक्षकों की समस्या हल करने में लगे हुए हैं। ऐसे में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन और साथ ही साथ वेतन विसंगति पर सम्राट सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। वहीं लाइव सिटीज के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।